Hello everyone, my name is Mehdi Hassan. I am a second year undergraduate student in IIT खड़गपुर. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको तुक्का लगाना चाहिए या नहीं जेई या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में. अब थंबनेल देख के बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या क्लिकबेट कर रहा है या फिर मिसगाइड कर रहा है लोगों को, ऐसा कुछ लग रहा होगा. तो देखिए, मैं इस चैनल पे जो भी चीज़ें बताता हूँ वो सब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. जो चीज़ें मैंने अपने जेई के टाइम फॉलो करी थी मैं वो सब चीज़ें बताता हूँ. मैंने जेई 2024 के लिए भी काफ़ी वीडियोस बनाई थी और उनमें लोगों का अच्छा फीडबैक भी था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. तो और दूसरी चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तुक्के से आईआईटी पहुँचा तो वो भी गलत सोच रहा है, क्योंकि जेई एडवांस तुक्के से क्रैक नहीं होगा. ये तो मतलब वीडियो के शुरू में बता रहा हूँ कि जेई एडवांस में कभी तुक्का नहीं लग सकता. जेई में इसमें लग सकता है, नीट में लग सकता है, उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन जेई एडवांस में नहीं लग सकता. तो मतलब ये बात मैं बताना चाहता था, किसी को अगर लग सकता है कि भाई ये तुक्के से आईआईटी पहुँचा क्या कि वीडियो बना रहा है ऐसा, तो ऐसा भी नहीं है. तो देखिए, पहले बात करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्स में आप तुक्के लगा सकते हैं. देखिए, पहले आता है जेई मेंस या नीट हो गया, इनमें क्या होता है कि +4 -1 का पैटर्न होता है और इनमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं आपको. तो ऐसे एग्जाम्स में जिनमें मतलब 1:4 का रेशियो होता है, मतलब उनमें आप तुक्के लगा सकते हो, उनमें उतना प्रॉब्लम नहीं है. बट जैसे कि जेई एडवांस हो गया, जेई एडवांस में जो सिंगल करेक्ट आते हैं उनमें क्या होता है कि +3 -1 होता है. तो उनमें तुक्के लगाने मतलब बहुत रिक्सी हो जाता है ना, उनमें लगाना पॉसिबल भी नहीं है. और जेई एडवांस में तो बाकी पैटर्न भी बहुत सारे आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं या फिर न्यूमेरिकल टाइप आते हैं और इंटीजर टाइप आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना जेई एडवांस में. तो जेई एडवांस में आई वोंट सजेस्ट कि आपको तुक्के वगैरह लगाना चाहिए. जेई मेंस या नीट में आप लगा सकते हैं. अब देखिए, लगा सकते हैं ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको कब लगाना है कब नहीं लगाना है. अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी जेई मेंस की तैयारी अच्छे लेवल तक है, मतलब उसके मॉक टेस्ट में मान लीजिए अगर आप 200 प्लस आ रहा है उसका, अगर वो 200-240 के करीब ला रहा है, मतलब क्या उसके 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट गारंटीड है. अब उस स्टूडेंट को तुक्के मारने की ज़रूरत क्या है? उसकी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी, उसको एडवांस पे फोकस करना चाहिए. उसके बाद उसको तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है और उसको मतलब उसका हो सकता है कि नेगेटिव में आ जाए, फिर और लॉस हो जाएगा उसका. अब मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट है, लेकिन उसके क्या हो रहा है कि उसने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी. उसने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सिलेबस कवरेज किया है, बोर्ड लेवल तक का पढ़ा है ऐसा कुछ, और उसके मान लीजिए नंबर आ रहे हैं 100 से लेकर 120 के करीब आ रहे हैं मान लीजिए. अब देखिए, 100 से 120 तक मतलब उसका क्या हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, 90 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला. 120 पे तो मतलब 92 परसेंटाइल हाइस्ट बन जाता है मुझे लगता है. लेकिन आपको कम से कम 150 क्रॉस करना है, तभी जाके आपका 50,000 के अंदर रैंक आएगा. 50,000 के अंदर आएगा तभी जाके आपको हो सकता है कि कोई लोअर एनआईटी या फिर होम स्टेट में एनआईटी मिलने के लिए भी मतलब उतना रैंक तो चाहिए होता है ना. मतलब 150 नंबर तो क्रॉस करने ही होते हैं मिनिमम. आजकल के मतलब जितना कंपटीशन है उसमें 150 नंबर क्रॉस करने होते हैं. अब मान लीजिए जिसके 100 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, अभी उसको क्या करना है, उसको क्या मतलब पेपर छोड़ के आ जाना है. मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने 100 नंबर मतलब क्या 25 क्वेश्चन वो करके आया है. जेई मेंस में होते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है, उनमें से भी 60 एमसीक्यू होते हैं. मान लीजिए उसने इतनी पढ़ाई करी है कि उसको 60 में उसने 20 कर लिए, ठीक है ना, मतलब 1/3 क्वेश्चन उसने एमसीक्यू में कर लिए. और उसने न्यूमेरिकल टाइप में मान लीजिए उसने 5 किए आउट ऑफ 30, मतलब 15 करने होते हैं, उनमें उसने 5 किए. मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें 1/3 किया और उसमें उसने 1 आउट ऑफ 6 किया, ठीक है. तो उसके कितने हुए, 25 क्वेश्चन हो गए उसके, ठीक है ना. 25 क्वेश्चन उसने पूरे पढ़े, उसने सही सही करके आया, मतलब वो इजीली कर लेता था, मतलब उसने कर लिए, उतने 100 नंबर आ गए उसके, ठीक है ना. अभी अगर वो पेपर छोड़ के आ गया, मान लीजिए उसके पास 40 एमसीक्यू है, अगर वो अभी वो छोड़ के आ गया तो क्या वो वर्थ इट होगा? आप खुद सोचिए, उसको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था. अब कुछ लोग इसमें आर्गूमेंट देंगे कि नहीं, इसने तो मतलब कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, एडवांस में हो सकता है अच्छा कर ले. आप मुझे ये बताओ कि मतलब जिसका इतना हार्डली इतना क्रॉस हो रहा है, ऐसे बहुत होते हैं, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि किसी का अगर मेंस में कम आया एडवांस में अच्छा नहीं आता, बहुत होते हैं जिनका अच्छा आता है. बट मैं बोल रहा हूँ कि कोई अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है, मान लो कि उसको 100 नंबर भी हार्डली क्रॉस कर रहा है और वो एडवांस की सोच रहा है, मतलब मुश्किल होगा ना उसके लिए. और वो उसको मैं बोलूँगा कि देखिए, अगर आपको मतलब 40 एमसीक्यू बचे हुए ना, अगर वो उनमें अगर तुक्के लगाएगा, मान लीजिए अगर उसने ब्लाइंडली भी लगाया ना, मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी बोलता है ना कि 40 में से उसके कम से कम 10 तो सही होंगे. अगर 10 हो गए मान लीजिए अभी कि 10 सही हुए 30 गलत हुए, इसको कितने मिलते हैं, 10 के +40 और 30 के -30, तो कितने हुए, +10 हुआ ना. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो ब्लाइंडली भी गेस करता है, मतलब जस्ट एज ए गेस कि कुछ बिना सोच भी कर दिया ना उसने, अगर मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज क्या कहता है कि उसको आ जाएगा, उसका मतलब +10 तो आ जाएगा ना. जहाँ उसके 100 आ रहे थे वहाँ उसके 110 आ जाएंगे. अब इस चीज़ को मान लीजिए आप कोई बोलेगा कि नहीं और भी गलत हो सकते हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ और गलत होंगे. आप मान लीजिए 1/5 सही हो रहे हो, 8 आउट ऑफ 40 सही हो रहा है उसका, अगर तो भी क्या होता है, 8 4 32 और 32 गलत हुए तो उसके 0 आ रहे हैं ना. मतलब अल्टीमेटली वो लॉस होता है. अगर आपको जेई मेंस का रूल पता होगा कि
ज़्यादा नेगेटिव जिसका होता है उसको नीचे रखते हैं, बट स्टिल उसका उतना ज़्यादा भारी लॉस नहीं हो रहा ना। लेकिन इनफैक्ट आप और भी ख़राब मान के चलो मान लीजिए किसी का अगर सिर्फ 5 ही सही हुआ, 40 में से अगर किसी का 5 सही हो रहा है, उसकी बहुत ख़राब किस्मत है। तो क्या हो रहा है, 5 से मतलब 25 मिल रहा है उसको और 35 माइनस हो रहा है, तो कितना हुआ, -10 हुआ ना। मतलब देखिए उसको 100 नंबर पर वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, 90 नंबर पर भी कुछ नहीं मिलेगा उसको, मतलब कॉलेज तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला ना। लेकिन अगर वही बंदा मतलब अगर इसको थोड़ा सोच समझ के अगर इंटेलिजेंट गेसिंग करेगा वो, और इंटेलिजेंट गेसिंग में मतलब मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा उससे कम से कम 40% प्रोबेबिलिटी है कि आप चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मतलब देखिए अगर आप 40 में से अगर आप 40% मानते हैं, उसके 16 क्वेश्चन अगर उसके सही हो गए ना, तो कितने होते हैं उसके 64 होता है। और उससे आप अगर 24 माइनस करेंगे कितना होगा, 40 नंबर प्लस 40 नंबर। अगर वो मतलब तुक्के से बूस्ट करता है, लाइक ये जो चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब बोल दिया कि भाई 16 कैसे सही होंगे 40 में। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होते हैं, लेकिन पहले ही आपको ये चीज़ समझना है कि लाइक हो सकता है ऐसा। लाइक आपको इस चीज़ को समझना है कि क्या आपको ये लगाना है या नहीं। बाद में आएंगे कि कैसे लगाते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लगाते हैं या नहीं। तो उसके लिए बता रहा हूँ, देखिए अगर आपके 16 सही हो गए, 24 गलत हो गए मान लीजिए, तो क्या होता है, +40 आता है उसके। तो +40 जहाँ उसके 100 नंबर आए थे वहाँ उसके 140 आ रहे हैं, मतलब 95% क्रॉस कर जाएगा वो ऑलमोस्ट। लाइक उसको मोस्ट प्रोबेबली कोई NIT मिल जाएगा उतने में, लाइक होम स्टेट में तो NIT मिल जाएगा। तो क्या आप मतलब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ की डेप्थ का समझ पा रहे हैं कि अगर आप मतलब सोच समझ के तुक्के मारेंगे, लाइक तुक्के ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली मारते हैं, तुक्के भी लगाने का सही मेथड होता है जिससे 40% प्रोबेबिलिटी हो सकती है सही होने की। और मतलब देखिए अगर वो इंटेलिजेंट गेस भी करेगा ना, तो भी मतलब जो मैंने शुरू में केस लिया था ना कि उसके 8 सही होंगे, 8 से तो ज़्यादा ही होंगे ना इन एनी केस। मान लीजिए अगर 40 में से 8 मतलब किसी भी 5 क्वेश्चन मान लो आप तुक्के मार रहे हो ना, 5 में से अगर एक भी सही हो रहा है ना, तो आप लॉस में तो नहीं हो किसी भी केस में। लाइक अगर मान लो 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 में 4 सही करने हैं आपको, और इंटेलिजेंटली कोई करेगा तो 20 में से वो 6-7 तो ऐसे ही कर लेता है, ऐसा है। तो मतलब मेरा कहने का मोटिव यही था कि लाइक आप थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर किसी भी चीज़ को गेस करेंगे, लाइक जेई हो गया या फिर मतलब नीट या किसी भी एग्जाम्स में ऐसे आपको मिलता है कि लाइक आप सोच समझ के अगर गेस करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, और उससे मतलब आपका नंबर तो बूस्ट होते हैं। अब वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि 200 नंबर प्लस वाले या फिर 180 प्लस जिनके आ रहे हैं, जो अपने नंबर से सेटिस्फाइड है, सिंपल मीनिंग ये है कि जो अपने नंबर से सेटिस्फाइड है कि भाई 180 में मुझे तो कोई NIT तो मिल ही जाएगा ना। तो अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए तुक्का ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा 120 पे अटका हुआ है, उसका कुछ नहीं मिल रहा है भाई, 120 पे कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसको 30 नंबर और बढ़ाने हैं ना, तो उसको तुक्के के लिए जाना पड़ेगा। लाइक उसके लिए उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तुक्के का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है या फिर उसको लगाना सही है या नहीं। अब इसमें भी बहुत लोगों का ये बात आएगा कि लाइक ये ईगो प्रॉब्लम है, लाइक भाई मेरे अंदर ईगो है कि मैं नहीं करूँगा, मतलब ऐसे बहुत लोग मैंने देखा है लाइक लिटरली कि नहीं मैं ऐसे अनएथिकल चीज़ें नहीं करूँगा, मुझे अपने मेहनत से ही करना है। अब मुझे ये बताओ कि लाइक अगर आप IIT मतलब IIT तो नहीं पहुँच सके तुक्के से, NIT अगर पहुँच गया आप, मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस जगह अगर आप NIT पहुँच गए, कोई आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा कि आपने कैसे जेई क्रैक किया है। लाइक देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसी चीज़ें बात कर रहा हूँ, लाइक देखिए मुझे हर एक स्टूडेंट की देखना पड़ता है। लाइक मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि नंबर इतने नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 99% वालों के बच्चे, मतलब आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो सब लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं जो 99% प्लस वाले बच्चों के लिए, लेकिन उन लोअर बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है जिनकी 93 94 आ रही है। मतलब 93 94 मतलब क्या, उसने पढ़ा तो है, ऐसा नहीं कि देखिए मतलब एक होता है जेई में ऐसे ही टाइप 3 टाइप स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक मिलेगा कि आपको कि उसने सब कुछ पढ़ लिया, उसका होने वाला ऐसा है, मतलब 98 99 वाले हैं। दूसरे होते हैं कि जिनकी मतलब मान लो 83 84% आए, उससे भी नीचे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उन्होंने वो बस ऐसे एग्जाम देने जाते हैं। और बीच के जो होते हैं ना, मतलब मान लीजिए 85 से 95% के बीच में जो होते हैं, मतलब उन्होंने मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब ये होता है ना कि मक्कारी नहीं करी है, मतलब पढ़ाई करने के लिए दिया था, पढ़ा है उन्होंने, लेकिन मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पाया शायद ऐसा कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि इससे उन बच्चों का बेनिफिट हो पाए। अब अगर उन बच्चों में भी लाइक मान लीजिए अगर कोई 94% वाला है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा ना, उसको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। अगर वो ड्रॉपर है तो उसका वैसे भी ख़त्म सब कुछ, मतलब उसको प्राइवेट स्कूल में जाना है ऐसा है, तो उसका कुछ हेल्प हो पाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइक आपको तुक्का लगाना चाहिए। लाइक हो सकता है कि आपको लगेगा ये आने के लिए या फिर बाद में कोई मतलब देखिए अल्टीमेटली अगर आपका नहीं हुआ ना, आपके घर वाला भी या फिर आपके रिलेटिव भी सब कोई बोलेगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, तो IIT करने गया था क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका हो गया ना, कोई ये क्वेश्चन वापस नहीं करेगा कि भाई मतलब कैसे हुआ, ये कुछ क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और एक बात मैं मतलब ये मेरे एक सीनियर ने मुझे कही थी कि एक इंजीनियर मतलब हर एक अपना प्रॉब्लम ना किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेता है। लाइक अगर आप एक इंजीनियर है ना, तो मतलब आपको किसी भी तरीके से जुगाड़ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपने कैसे किया है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो आप एक इंजीनियर है। मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के गया है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आगे EMI का, वो एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ के गया है, उसने सॉल्व किया उधर क्वेश्चन, आपने बस तुक्के मार के सही कर लिया, कोई वापस क्वेश्चन तो नहीं करेगा ना कि आपने ये कैसे सॉल्व किया। लेकिन आप एक इंजीनियर थे, आपने कर लिया ये चीज़, ठीक है ना। तो मतलब आपने अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया ना, सिंपल बात है। तो
आई डोंट थिंक कि कोई किसी को ऐसा सोचना चाहिए कि यार नतीके लिए तुक्के मारना या ऐसा, क्योंकि ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है। जो सबसे ज़्यादा सही तुक्के करेगा उसके भी सही होंगे, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि कोई तुक्के मार के भी अगर क्रैक कर रहा है ना, तो वो डिजर्व भी करता है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई अनडिजर्विंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, लाइक IIT में जो भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक कुछ दिन पहले मेरे एग्जाम्स हुए थे, मतलब एंट्रेंस था। तो एंट्रेंस में लाइक मैं देखा था एक बच्चे ने मतलब काफ़ी अच्छी खासी चीटिंग, मतलब उसने मोबाइल लेके अंदर एग्जाम हॉल में घुस गया था, वो चीटिंग करके निकल भी गया, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आई थिंक सो। बट बात ये है ना कि अगर वो उस सिस्टम को बीट करे, IIT में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लाइक कि कोई भी चीटिंग नहीं कर पाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो उस सिचुएशन से अगर उसने वो मोबाइल लेके अंदर जाके मतलब अगर वो करके आ गया ना, तो वो डिजर्व भी करते हैं उतने नंबर। लाइक आई पर्सनली फील लाइक दैट कि भाई अगर वो बंदा, लाइक मैं अगर पढ़ के भी 100 में से 50 नंबर ला रहा हूँ ना, और वो मतलब मोबाइल का यूज़ करके 80 नंबर ला रहा है, तो वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि उसमें मतलब उतनी दिमाग तो थी कि वो भाई अंदर ले गया ना वो मोबाइल को। लाइक नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और यहाँ पे तो नकल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात हो रही है कि लाइक आप तुक्के मार के सही करिए, तो बहुत अनएथिकल हो जाएगा कि अगर आप जेई में जाके भी कोई मोबाइल यूज़ करें, वो तो बहुत अलग चीज़ हो जाएगा। तो आई होप आप मेरा मतलब पॉइंट समझे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और देखिए अभी बात आती है कि तुक्के लगाने कैसे हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और मैं अलग वीडियो में उसमें मैं आपको जेई मेंस के एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा कि कैसे मतलब तुक्के लगाते हैं। लाइक मैंने अपने टाइम में भी ऐसे मतलब यूज़ तो किया था। लाइक मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे जेई मेंस ऐसे ही आ गया था। जेई मेंस में मेरे नंबर आए थे 193 आउट ऑफ 300, एंड आई गेस लाइक मान लीजिए मेरे 180 मेरे पढ़ के आए थे, बाकी 10-15 नंबर तो आई गेस मेरे हर मॉक टेस्ट में ऐसे ही आए। लाइक मेरे ऑलमोस्ट एवरेज था कि 180 से 200 के बीच में आएगा। लाइक 180 मेरे मेहनत से आते थे, बाकी 10-15 नंबर ऐसे इंटेलिजेंट गेसिंग से आता था। मतलब अभी किसी को लग सकता है कि भाई ऐसे कैसे करता है, लेकिन मैं इस चीज़ को बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे करते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।